हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री। तो इसमें मैंने आपको क्रिस्टलीन निकाय पढ़ाया था। मैंने बताया था क्रिस्टलीन निकाय के आधार पर जो क्रिस्टल होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं की पूरी सारणी हम बना रहे हैं। आप लोग ठीक वैसा ही बना करके इसको याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं समझे रहेंगे तो एक भी आंकिक प्रश्न जो है इसका सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए देखें। तो आप इस चीज़ को हूबहू ऐसे बनाने का जो है प्रयास करेंगे। क्रिस्टल निकाय आद्य या अक्षीय दूरियां उसके बाद है अंतरा फलकीय कोण। ठीक, सारी आकृतियों को आप इसी क्रम में ऐसे ही बनाएंगे। चलिए देखिए। तो पहला जो हमारा पहला क्रिस्टलीय निकाय घनीय होता है। कैसा होता है? घनीय होता है, जिसे क्यूबाइड कहेंगे और क्यूबिक कहेंगे, और इसका जो आकार होता है वो इस प्रकार से होता है। ये हो गया, ये हमारा पहला क्रिस्टल होता है। और इस क्रिस्टल की जो अच्छी दूरियां होती हैं, यानी जो 3 भुजाएं होती हैं, ये हो गया आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 3 भुजाएं यहाँ पे जो होती हैं, तीनों की दूरियां परस्पर आपस में समान होती हैं। ये वाली भुजा ए, ये वाली भुजा बी, ये वाली भुजा सी, तीनों दूरियां इसमें आपस में समान होती हैं। और हाँ, इसके प्रत्येक फलकों के बीच का जो कोण होता है, देखिए पहले समझ लीजिए यहाँ पे, एक ये जो ऊपरी सतह और जो पिछला सतह, इनके बीच बनने वाला कोण अल्फा, और इस सतह के बीच बनने वाला कोण बीटा, और ये वाली जो सतह है इस सतह के साथ बनाने वाली कोण को अल्फा कहा जाता है। तो 3 कोण बनते हैं अंतराफलकीय कोण जिसे कहेंगे। ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों कोणों का जो यहाँ मान होता है ये 90 डिग्री होता है। बात समझ में? ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा हमारा द्विसमलवाच ये दूसरा क्रिस्टल निकाय होता है जिसे कहा जाता है द्विसमलंबाच। ठीक, और द्विसमलंबाच की आकृति जरा देखिए कैसी होती है। ये जो आकृति है
ये जो क्रिस्टलीय निकाय है, ये क्रिस्टलीय निकाय द्विसमलवाक्ष कहलाता है। अच्छा, ये चीज जो आप देख रहे हैं, जो गोला गोला है बनाया जा रहा है, एक्चुअल में ये जो है ये हमारे क्रिस्टल कण है जो यहाँ पे इस रूप में व्यवस्थित है। बात समझ में? और यहाँ पे जो दो भुजाएं होती हैं, जैसे आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, जैसे ए भुजा बी भुजा के बराबर तो होती है, लेकिन इनके बराबर सी नहीं होती। इनमें जो होता है केवल दो भुजाएं बराबर, दो भुजा समान तथा तीसरी भुजा असमान होती है। ठीक, ये आपका द्विसमलंबाक्ष है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि ये क्यूबाइट है। बात समझ में? ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में क्रिस्टल कण है जो यहाँ पे रखे गए हैं। क्रिस्टलों के कणों के ये त्रिविम व्यवस्थाएं हैं। बात समझ में? ठीक। एंड जो तीसरा होता है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं आर्थ्रोरोम्बिक, या विषम लंबाक्ष। ठीक, इस आकृति और इसकी आकृति में आपको लगेगा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली में डिफरेंस होता है। डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ये आपका विषम लंबाक्ष है, जिसे आप लोग आर्थ्रोरोम्बिक कहते हो। बात समझ रहे? इसकी जो संरचना होती है, अरे सॉरी, दोनों एक ही बन गया। ये जो है ये आपका विषम लंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष में भी जो होता है यक्को दूरी, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर अक्को नहीं होता है। इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी सब असमान होती हैं। सभी भुजाएं असमान होती हैं। अच्छा, कोणों के विषय में बात करें यहाँ पे हम, तो इस कंडीशन में जो कोण होते हैं, ये तीनों कोण अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कोण 90 डिग्री के बनाते हैं। और पिछले वाले में अगर हम बात करें तो पिछले वाले में भी जो कोण बनता है, ये अल्फा, बीटा, गामा तीनों के तीनों 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। बात समझ में? ठीक, तो ये आपके हो गए 3 प्रकार के, 4 और बचे हुए हैं। तो इसे आप बनाइए और अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा, और थोड़े थोड़े बदलाव को अगर आप अपने कॉपी में ठीक से नहीं बनाओगे तो आपको लगेगा कि सारी फिगर्स एक जैसे ही हैं, जबकि तीनों में सब कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिलेगा। चौथा नंबर देखिए, चौथा जिसे कहा जाता है एकंताक्ष। क्या कहा जाएगा? एकंताक्ष, और इसको एकंताक्ष को मोनोक्लिनिक कहा जाता है, या मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का जो शेप है पहले की तरह है, लेकिन यहाँ की जो आकृतियां हैं पहले की तुलना में थोड़ी थोड़ी टेढ़ी है। तो यहाँ का संरचना इस प्रकार से है।
पीछे के जो क्रिस्टल हैं थोड़े छोटे हैं, आगे के क्रिस्टल जो है थोड़े बड़े हैं। ये जो बड़ा और छोटा दिखाई देने का मैटर है, ये चीज यही है कि आगे से चीजें जो हैं जो पहले हैं ये चीजें बड़ी दिखाई दे रही है और जो क्रिस्टल ये कण पीछे है ये छोटी दिखाई दे रही है। तो ये इस प्रकार से ये देखिए, ये आपका एकांताक्षीय मोनोक्लिनिक कहलाता है, जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं ए बी सी तीनों की तीनों असमान होती हैं और इसमें से जो कोण होता है अल्फा और बीटा का कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि अल्फा और गामा का जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, जबकि बीटा का जो कोण होता है ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। वो कुछ भी हो सकता है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। एंड पांचवा होता है हमारा त्रिंताक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक। इसका जो शेप होता है वो इस प्रकार से होता है ट्राइक्लिनिक का। ये इसकी क्रिस्टल कण हो गए और इसके विषय में अगर हम आपको बताएं तो इसके तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों की तीनों जिन्हें आद्याक्षीय दूरी कहते हैं, तीनों की तीनों असमान होती हैं। और जो अल्फा बीटा जो जिन्हें अंतराफल के कोण कहोगे ये तीनों की तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में? ठीक। और इसके बाद आता है हमारा षटकोणीय। षटकोणीय देखिए जरा क्या होता है। वीडियो पास करके आप लोग जो फिगर है इसको बनाएंगे, अन्यथा बहुत टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो फिगर बने वहां पे पॉज कर लिया करिए और उसी प्रकार से जो है फिगर बनाए। अब इसके बाद हमारा है छठवां, जिसे हम लोग कहते हैं षटकोणीय। षटकोणीय षटकोणीय की आकृति थोड़ी सी जटिल है तो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। बहुत जटिल है इसकी संरचना। ये 4 क्रिस्टल और फिर यहां से यहां ये हो गया एक, और फिर इधर से इधर को कटना है, ये हो गया एक, और फिर इधर से यहाँ को कटना है, ये हो गया एक, और फिर एक यहाँ से यहाँ को कटना है। ये जो है आपका ये संरचना षटकोणीय होती है। ठीक। और षटकोणीय में 2 भुजाएं ए और बी की बराबर होती है, सी भुजा बराबर नहीं होती। जो कोणों के विषय में बात करें तो इसमें अल्फा और बीटा का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, तथा जो गामा का कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है। ठीक। एंड तीसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय या रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल जिसे हम लोग कहेंगे त्रिकोणीय। चलो इसकी संरचना को देखें। ये जो संरचना है ये संरचना हमारी कहलाती है रोम्बोहेड्रल।
और इसमें जो होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। जो कोण होते हैं ये अल्फा और बीटा के कोण 90 डिग्री के होते हैं, गामा के कोण नॉट इज इक्वल टू 90। ठीक, तो ये जो है आपका ये 7 प्रकार के क्रिस्टलीय निकाय होंगे। इन पर आधारित बहुत सारे हमारे आंकिक प्रश्न हैं। तो आंकिक प्रश्नों का ये भाग बहुत काम में आने वाला है कि कौन सी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। उनका स्ट्रक्चर जब आप समझ पाओगे तब जाकर के आप उनके किसी एक भुजा का मान निकाल पाओगे। इनमें भी हम लोग आगे चल करके रिलेशन भी देखेंगे कि सारी भुजाओं में संबंध क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।